बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की क्लास के अंदर हमने स्टार्ट करना है बाय डूइंग द केस प्रॉब्लम्स ऑफ बेंजामिन क्लास 5 एंड 6 और इंशाल्लाह हमने इस 2020 के पेपर को आज सॉल्व करना है। इफ़ में भी हमारे पास अगर कोई क्वेश्चंस बच जाएंगे तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में डील किए जाएंगे। होपफुली दिस टेक्स doesn't takes much time और इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन विच अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आपके पास 30 क्वेश्चंस है। बेंजामिन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्लास 5 और 6 से रिलेटेड होते हैं। तो आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास जो टाइम गिवन है वो है आपके पास 180 मिनट्स का। तो प्रोबेबली आपने इन 180 मिनट्स के अंदर इस पेपर को कंप्लीट करना होगा। और क्योंकि 2020 का पेपर है, 2021 में जो इंशाल्लाह होगा मे बी पॉसिबल नेक्स्ट प्रपोज डेट पे, वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी सेशन रखा जाएगा। तो प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं इंशाल्लाह। 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो हमें जब भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करने होंगे तो वो काफ़ी इजी होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू 10 वुड बी सिंपल। और मैं बताता जाऊँ, एक गो थ्रू दिया था मैंने इस पेपर का, तो जब भी इन्विजिलेशन के दौरान मैंने देखा था तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो वाज क्वाइट सिंपल इन द 2020 सेशन बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑब्वियसली। तो 2020 का पेपर वाज द लीस्ट लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट दैट बिकॉज के हम देख सकते हैं कि इसके अंदर सवाल जो है वो क्वाइट टफ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह इसको अटेम्प्ट करते हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस इससे रिलेटेड है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर होना चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट कि कौन सा इसके अंदर पैटर्न कंप्लीट करने के लिए हमें एक जिक्सॉ पजल जो है वो इसको रखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें एक जिक्सॉ पजल की तो सेंटर पॉइंट मिसिंग है, सेंटर पजल मिसिंग है इसमें। द सेंटर पजल कंसर्न्स के यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए जो कि एक सर्कल का होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये सही तरीके से क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। तो मैं इस सर्कल को कंप्लीट करना चाहूंगा। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ किसी ऐसा पजल जिसके अंदर सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो वो कौन सा हो सकता है। तो प्रोबेबली ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ए पार्ट के अंदर आपका एक सर्कल का शेप नहीं बना हुआ ऑन द फर्स्ट लेफ्ट कॉर्नर। तो ये पॉसिबली नहीं है। सिमिलरली ये भी एक सर्कल का पार्ट नहीं लग रहा, ये किसी डायमंड का पार्ट लग रहा है जो कि शायद इस शेप से रिलेटेड है अगर हम सोचें। ठीक है, तो पॉसिबली लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर तो नहीं हो सकता। थर्ड भी सेम ही है, लेफ्ट कॉर्नर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। फोर्थ जो है वो तो बिल्कुल ही लेफ्ट कॉर्नर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसके अंदर एक स्पाइक आ रहा है। स्पाइक में भी पॉसिबल इस स्टार को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब हम लास्ट वाला देख सकते हैं ई, उसी के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ क्या है, सर्कल है। तो हम कह सकते हैं कि ई इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैंने आपके लिए यहाँ पर एक आंसर की पीडीएफ भी ओपन की हुई है तो वो भी आप व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर की पीडीएफ देखना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट इज ई, वी हैव डन इट राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अमीरा इज वॉकिंग फ्रॉम ए टाउन टू बी टाउन, शी passes the 5 signal say signpost shown, one of the them is correct, which one। अब आपने यहाँ पर ये करना है कि कौन सा इनमें से जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है आपके पास। अब अगर हम ये सोचें कि ये करेक्टली कौन सा आइडेंटिफाई हो रहा है तो हम ये अगर फर्स्ट वाले को लेट अस कंसिडर के फर्स्ट वाला जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमने वो दिखाना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है तो क्या सारे इससे लिंक कर रहे हैं। तो हम ये अपनी एक अजम्पशन लेकर चल रहे हैं। अगर हम सेकंड वाले पर आए तो हम 1 किलोमीटर राइट पे मूव हो चुके हैं, यानी कि बी टाउन हमारा 8 किलोमीटर के फासले पे रह गया 9 के बजाय।
और इसको देखते हुए, इस assumption को देखते हुए, ए वाली assumption को देखते हुए हमें बी भी जो है वो सही लग रहा है। अब मैं दोबारा आपको मेक श्योर करूं कि हमने बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट शो करने के लिए हमें वो ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। अभी तक 2 करेक्ट हमें मिले। तो अगर 1 किलोमीटर हम राइट पे जा रहे हैं, दिस मीन्स कि ए टाउन को अचीव करने के लिए 1 किलोमीटर जो है पीछे हो चुके हैं। तो यानी कि ये 2 + 1 क्या बन गया है? 3 बन गया है। सो दिस इज राइट। अगेन वी आर डूइंग द assumption कि फर्स्ट वन वाज राइट। अब अगर बी टाउन की तरफ जाते जाते हमने 2 किलोमीटर और अचीव कर लिया, यानी कि 8 में से मैंने -2 कर दिया। जब मैंने 8 में से 2 माइनस कर दिया तो ये आ गया मेरा 6 आंसर। और इस असम्पशन को देखते हुए ए टाउन मजीद 2 किलोमीटर के फासले पे दूर रह जाएगा, यानी 3 + 2 5। अगेन दिस assumption इज ऑल्सो करेक्ट। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी तक हमें वो नहीं मिला जो रॉन्ग हो। डी पे चलते हैं। डी के अंदर अगर हम 6 वाले से देखें तो मजीद बी टाउन की तरफ हम 3 किलोमीटर जा चुके हैं, यानी कि यही ए टाउन से भी फर्क होना चाहिए। तो अगर ए टाउन 5 + 3 करें तो क्या 8 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट पे जाते हैं, ई देखते हैं। अब अगर देखें, ई वाले को देखें तो ऑब्वियसली ई वुड बी द रॉन्ग वन, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। और इसको हम वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि देखें, अगर हम बी टाउन की तरफ 1 किलोमीटर बढ़ाएंगे अपना, यानी कि बी टाउन की तरफ जाएंगे, तो +1 तो नहीं करेंगे, -1 करना चाहिए। तो अगर 3 में से -1 हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, जो कि एक गलत आंसर मिल गया हमें। यानी कि ए टाउन वाला डिस्टेंस तो +1 सही लिखा हुआ है, 9, 8 + 1 9, 3 - 1 2 नहीं लिखा हुआ। दिस मीन्स के ई इज द राइट आंसर। ठीक है, ई इज द ऑब्वियसली द इनकरेक्ट वन एंड दिस इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से भी वेरीफाई हो रहा है कि 2 का आंसर है आपका ई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दोबारा से अपने पेपर की तरफ। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखें, अब थर्ड क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। इसमें कहा हुआ है द लार्ज स्क्वायर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर वाइट एंड ग्रे स्क्वायर्स। अगर हम देखें तो वाइट स्क्वायर्स जो है वो वाइट से शो हो रहे हैं और ग्रे इज शोन बाय ग्रे। अब क्या कर रहे हैं वो, व्हाट डज द लार्ज स्क्वायर लुक लाइक इफ द कलर्स ऑफ द वाइट एंड ग्रे स्क्वायर्स आर इंटरचेंज। अगर हम ग्रे को वाइट बना दें और वाइट को ग्रे बना दें तो अब हमारा स्क्वायर कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली द वाइट वुड बी ग्रे। तो अगर हम देखें ऐसा पार्ट जिसके अंदर हमें वाइट और ग्रे जो है वो इंटरचेंज मिल रहे हैं, तो कौन से हो सकते हैं? अगर हम ए देखें तो ए पे ये दोनों ग्रे थे, वाइट हो गए, ये दोनों ग्रे थे, वाइट हो गए, ये दोनों ग्रे थे, वाइट हो गए। ठीक है, वाइट को वेरीफाई कर लेते हैं। ये ऑब्वियसली ये भी ग्रे था, ये भी वाइट हो गया, ये भी ग्रे था, ये वाइट हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो ग्रे था ये वाइट नहीं हुआ, यानी कि क्या हम हमारा ये जो ए होगा वो हमारे ऑप्शन पे पूरा उतरेगा? नहीं उतरेगा, यानी हम बी की तरफ जाएंगे। तो अब बी अगर हम देखते हैं तो ये तो 2 ग्रे थे, तो ये ग्रे ही रहे। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब सी पर जाकर देखते हैं। सी जो है वो ये 2 ग्रे है, ठीक है, और फिर ये 2 ग्रे तो वाइट हो गए, लेकिन ये 2 ग्रे जो है वो वाइट नहीं हुए। दिस मीन्स दिस वुड आल्सो बी अ रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये 2 ग्रे वाइट हो गए, ये 2 ग्रे वाइट हो गए, ये 2 ग्रे वाइट हो गए। सिमिलरली ये ग्रे एक वाइट हो गया और ये 2 ग्रे वाइट हो गए। तो पहली बार हमारे ग्रे जो है वो पूरे अचीव हुए हैं। अब हम वाइट इंटरचेंज की तरफ जाते हैं। ये 3 जो थे वो वाइट थे, पूरे के पूरे ग्रे बन गए। ये भी दोनों वाइट थे और ग्रे बन गए। दिस मीन्स, और ये भी दोनों ग्रे थे वाइट बन गए। दिस मीन्स इट इज द राइट आंसर। तो थर्ड का आपका आंसर जो है वो डी बन जाएगा। तो it was quite simple. सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं, मजीद क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या ऑफर कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, Mikas wants to bake 24 muffins for his birthday party. To bake 6 muffins, 2 eggs are needed. Eggs are sold in boxes of 6. How many boxes does Mikas needs to buy? अब अब अगर हम यहाँ सोचें, 6 मफिन्स बनाने के लिए हमें 2 एग्स की मदद चाहिए होती है। तो 6m would need
टू एग्स, ठीक है। और अगर हमें 6 मफिन्स को बनाने के लिए 2 एग्स चाहिए होते हैं और एग्स जो होते हैं वो बॉक्सेस ऑफ 6 में सोल्ड होते हैं। अगर बॉक्स ऑफ 6 में सोल्ड होते हैं तो 6 एग्स एक बॉक्स में होते हैं, तो 6 एग्स की मदद से कितने बन जाएंगे मफिन्स? 18 बन जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पर एक बॉक्स की मदद से मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो 2 3 बन गया 6 और 6 3 बन गया 18। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। लेकिन हमें तो बनाने 24 हैं। 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मजीद 6 अलग से तो नहीं ले सकते, तो एक बॉक्स हमने ले लिया, मजीद दूसरा बॉक्स भी लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास क्या बनेगा? दो एग्स और मजीद मिलेंगे। तो 2 बॉक्सेस की नीड होगी। 2 बॉक्सेस से हम 36 मफिन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम की तरफ जाएंगे, तो दिस मीन्स के उसको एटलीस्ट 2 बॉक्सेस तो लेने ही पड़ेंगे, एक बॉक्सेस से उसका गुजारा नहीं होगा। दिस मीन्स के बी वुड बी द राइट आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 इज आल्सो क्वाइट सिंपल। एक एफ बना हुआ है दो वर्टिकल एक्सिस के दरमियान में। अब देखें, हम इसको इस तरह बना सकते हैं अपने पास विदाउट अ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। हमने यहाँ ये बना लिया। अब अगर गौर से इसको देखें, एडिशनल चीजें मिटा देते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि सवाल में पूछा जा रहा है व्हाट विल द रिफ्लेक्शंस लुक लाइक। हाँ, रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है कि इसका इस एक्सिस पे कौन सा होगा? ये वाले एक्सिस पे। और इस एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? यानी इसके नीचे, इसके लेफ्ट पे और इसके नीचे। तो अगर एफ को हम लेफ्ट पे क्या करें, मिरर इमेज फॉर्म करें, तो एफ बिल्कुल क्या हो जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। और सिमिलरली नीचे वाला जो एफ है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो नीचे की तरफ बन जाएगा, और सेंटर वाला सेंटर की जगह ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कहीं ऑप्शन अवेलेबल है हमें। ए इज नॉट द ऑप्शन, बी इज नॉट द ऑप्शन, सी इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, उसके अंदर इंटरचेंज बनाया हुआ है। डी इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन, क्योंकि ये वाला बिल्कुल सही है और ये वाला बिल्कुल गलत है। क्या ई हमारा बिल्कुल क्राइटेरिया पे मैच कर रहा है? जी बिल्कुल, ठीक है। तो हम यहाँ कह देंगे कि ई इज द राइट आंसर। तो हमारे पास अभी तक 5 सवाल सॉल्व हुए हैं और हमें 3 ई मिले हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 6 डिपिक्ट्स दैट के द स्किम हैज सेवरल चेन्स ऑफ लेंथ्स, यानी कि उसके पास सेवरल लेंथ्स हैं 5 की और 5 बीट्स की और 7 बीट्स की। अगर हम यहाँ ये सोचें कि 5 और 7 बीट्स की दो चेन्स हैं, उससे मिलके हमें कितने बनाने हैं? उससे मिलके हमें बनाने हैं अच्छा, कितना कितना पॉसिबल है कि हमें क्या क्या बना सकते हैं? 10 बीट्स की चेन बना सकते हैं। तो देखते हैं, अगर 5 वाली दो जोड़ दें तो 10 बन जाएगा बिल्कुल। तो हाँ, 10 तो अचीव हो सकता है। इसी तरह 12 अचीव हो सकता है क्या? 5 और 7 दोनों जुड़ा दें, दोनों मिला दें तो 12 भी बन जाएगा। क्या 13 अचीव हो सकता है? अब अगर एक मिनट के लिए सोचें कि दो 5 वाली भी अगर जुड़ा देते हैं, तो दिस मीन्स अगर दो 5 वाली हमने जोड़ ली, ठीक है, एक बना लिया उसको, और 3 तो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, सो दिस मीन्स के 13 वुड नॉट बी अचीवेबल। इसी तरह 5 और 7 को जोड़े तो 12 बनता है, 13 तो बनता नहीं है। 14 भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि दो 7 वाले जोड़ दें। और 15 भी बन सकता है, क्यों? क्योंकि 3 5 वाली जोड़ दें। इसका मतलब है सी 13 वुड बी द राइट आंसर। तो देख लेते हैं, 6 का आंसर है सी। सो अगेन ऑल आर गुड, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से, हमारा टाइम बहुत रन हो रहा है। तो 7th क्वेश्चन है, मारिया हैज 10 शीट्स ऑफ पेपर, शी कट्स सम ऑफ द शीट्स इनटू 5 पार्ट्स ईच, आफ्टर दैट मारिया हैज 22 पीसेस इन टोटल, हाउ मैनी शीट्स डिड शी कट। अब देखें, यहाँ पर एक चीज तो ये है कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलजबरा की मदद लेनी पड़ेगी। क्लास 5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर समझना होगा, क्योंकि 6 आर क्वाइट
अचीवेबल इन अलजेब्रा, ठीक है। 6 क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा एक कोर्स है हमारा अलजेब्रा का, तो उन्होंने तो क्वाइट स्टडी किया हुआ है। क्लास 5 वाले स्टूडेंट्स को गौर से समझना पड़ेगा। देखिए मैंने कहा यहाँ पे कि अगर हमारे पास 10 शीट्स ऑफ पेपर हैं और कुछ को मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 5 पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब ये है कि कुछ ही को ब्रेक किया, ऑब्वियसली सबको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और हमारे पास 22 टोटल आ जाता है। अब सपोज करते हैं हर एक को ब्रेक कर करके, ठीक है। एक रास्ता तो हमारे पास ये है कि सबको ब्रेक कर दें, ठीक है। और देखें सबको अगर ब्रेक कर देंगे तो 10 के कितने बन जाएंगे, 50 बन जाएंगे, तो इतने ज्यादा भी नहीं चाहिए हमें। तो एक एक को ब्रेक करके हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आपका आंसर क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट, अगर पहली वाली को हम 5 में ब्रेक कर दें, फर्स्ट को अगर फर्स्ट को 5 में ब्रेक कर देंगे तो दिस मीन्स दिस इज 5 और बची कितनी, 9 बची। तो क्या 5 और 9 22 बनता है, नहीं बनता। 5 और 9 तो 14 बनता है। यानी मजीद हम दूसरे पीस को तोड़ते हैं, तो अगर हमने दूसरे पीस को तोड़ा तो 5 और 5 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी दो पीसेस हमने तोड़ दिए, 10 बना दिए पीसेस, और हमारे पास बच गए 8 पीसेस। यानी कि अब ये हमारे पास जो रास्ता है, ये 10 और 8 का, 10 8 को प्लस करें तो आ जाता है 18। सो अगेन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। 22 तो नहीं बना। क्या हम 3 को अगर ब्रेक कर दे तो बन जाता है, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल्स को यहाँ तोड़ा है, तो 5 3 ज़ा 15 बन गया। और अगर हम देखें बची कितनी, जो सिंगल है हमारे पास वो है 7, तो 15 प्लस 7 वुड बी 22। तो यानी कि हमारे पास हाउ मैनी शी डिड नॉट कट, यानी कि कितनी उसने कट नहीं की। देखें कितनी कट नहीं की, वो तो 7 है, ठीक है। लेकिन हाउ मैनी शीट्स डिड शी कट, सो दैट इज 3, ठीक है। क्योंकि 3 5 ज़ा 15, दिस मीन्स के आवर आंसर वुड बी 7A। हम यहाँ पर जाएंगे और 7 को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अभी तक आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। लेट्स डू टू क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाइट सिंपल अगेन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमने कलर्स को ऐसे प्लेस करना है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ऐसा चलें। अब मैं सवाल को पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सेंडी कलर्स ईच रीजन ऑफ द पैटर्न बिलो आइदर रेड, ब्लू और येलो। इस सब पैटर्न के अंदर हमने या तो हमने ब्लू करना है, या तो हमने रेड करना है, या हमने येलो करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट लेते हैं आउटर रीजन, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि आउटर रीजन उसने किस कलर से किया है, ब्लू से कलर किया है। आउटर हम रीजन में लिख देते हैं बी। दिस इंडिकेट्स के यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लू हुआ है, ठीक है। अब हाउ मेनी रीजन्स ऑफ द कंप्लीटेड पैटर्न आर कलर्ड बिलो, ब्लू, ठीक है। यानी कि कौन कौन से रीजन्स पे ब्लू कलर हुआ होगा, ये हमें सोचना है, ठीक है। आउटर रीजन तो ब्लू हो चुका है, अब देखना है कि बाकी कलर्स को हमने कैसे फिल करना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमने कलर जब भी करना है तो हर कलर को डिफरेंटली उससे मैच करना है। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल कि आउटर रीजन इज ब्लू, द सेम कलर शुड नॉट बी टचिंग ईच अदर, शुड नॉट बी कलर्ड ट्वाइस। यानी कि हम यहाँ पर ब्लू नहीं कर सकते, नेक्स्ट रीजन में ब्लू नहीं कर सकते, ना हम इसके ब्लू के नीचे वाले रीजन पे ब्लू कर सकते हैं। तो यहाँ तो दो डिफरेंट कलर होंगे, तो मैं यहाँ पर मदद ले रहा हूँ आइदर ऑफ वन, रेड से। तो मैंने कहा कि ये जो होना चाहिए मेरा, ये रेड होना चाहिए, सही है। अगर ये रेड होगा सो दिस मीन्स के द इंटरसेक्शन ऑफ दीज शुड बी येलो। तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ तो येलो होना चाहिए, ठीक है, तो ये येलो होगा, सही है। तो ये रेड, ये ब्लू और येलो। अब देखें येलो पे ब्लू मैच कर रहा है और रेड मैच कर रहा है, ठीक है। अब येलो पे ना तो येलो आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन है। अब रेड और येलो पे जो मैच कर रहा है वो ये वाला सर्कल है, तो इसके ऊपर हमें करना पड़ेगा ब्लू। तो हमने कह दिया कि भाई यहाँ तो हम क्या करेंगे, ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया ब्लू, सही है।
क्योंकि ये येलो से भी मैच कर रहा था और रेड से भी मैच कर रहा था। अब ये वाला जो सर्कल है इस पे ब्लू और येलो दोनों लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट कलर होना चाहिए। दिस मीन्स कि यहाँ रेड कर देते हैं। तो अगर हम दोबारा आ जाएं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। ठीक है, अब रेड और ब्लू के मिक्सचर पे क्या होना चाहिए, रेड और ब्लू के मिक्सचर पे येलो होना चाहिए। तो येलो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस कलर को कर देंगे। ठीक है, और ब्लू और येलो के मिक्सचर पे क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस इंटरसेक्शन पे हमने कर दिया रेड। एक मिनट, यहाँ पर प्रोबेबली यहाँ येलो होगा, यहाँ येलो होगा, यहाँ पर ब्लू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका रेड। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स इट। क्या अब हमने आगे कुछ, तो अगर हम देखें तो ब्लू कितने हैं, तो ब्लू है 3। दिस मीन्स कि आवर कुछ आंसर वुड बी 3। ठीक है, 3 मीन्स कि आपका पार्ट हो जाएगा बी। तो यहाँ पर बी पे हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सेज 4 baskets contain 1, 4, 6 and 9 apples। ठीक है, यानी कि 4 बास्केट्स हैं हमारे पास और उसके अंदर हमारे पास ये काउंटिंग है एप्पल की जो गिवन है। फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 4 है, थर्ड में 6 है और लास्ट में 9। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हाउ मैनी एप्पल्स शुड बी मूव बिटवीन द बास्केट्स टू हैव द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट। अब देखिए इसके अंदर हम थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। क्या मतलब है, हमने बास्केट्स में से एप्पल्स को मूव करना है। अब किस तरह मूव करना है, अगर हम ये सोचें कि इस पूरे का एवरेज क्या होगा। देखिए एवरेज मीन्स के टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स अगर हम देखें कि इन सब के अंदर कितना मीन रखता है, कितना एवरेज रखता है, तो वो कैसे निकालेंगे, 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स। अब टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स कितनी है, 4 है, यानी कि हमने देख लिया कि हमें अगर सब में सेम करना है तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 6 19 और 19 प्लस 1 20। तो 20 को हमने क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, विच इज द आंसर दैट इज 5। अब देखें हमें लाना है हर बास्केट के अंदर 5 एप्पल्स को। ठीक है, जो कि क्वाइट सिंपल। अगर हम ये सोचें थोड़ा सा टेक्निकली कि अगर 1 में से इस फर्स्ट बास्केट में से इस 1 को मैं कहाँ रख दूंगा, 4 वाली बास्केट में रख दूंगा, तो इधर तो 5 हो जाएंगे, इस बास्केट में तो 5 हो जाएंगे, लेकिन इस बास्केट में 0 हो जाएंगे। तो हमें वहां से कम करने हैं, वहां से हमें डिक्रीज करना है जहां से क्या हो, आपके जो एप्पल्स हों वो क्या हो, 5 से ज्यादा हो। तो 5 से ज्यादा होने वाले एप्पल्स कहाँ मौजूद हैं, 6 और 9 के पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं 9 से ट्रांसफर करूं और फिर बाद में 6 से ट्रांसफर करूं। अब मैंने 9 से एक एप्पल ट्रांसफर कर दिया 1 फर्स्ट वाले एप्पल के अंदर, तो मैंने कहा कि 1 यहाँ से माइनस हो गया 9 में और 1 में प्लस हो गया। तो यानी इसका मतलब है यहाँ हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और मूव कर दिया, एक और मूव करने पे 3 हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। सिमिलरली एक और मूव करने पे यहाँ हो जाएंगे 4 और यहाँ हो जाएगा 6। अब एक और जब मैं मूव करूंगा तो फिर जाकर यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ भी हो जाएगा 5। यानी कि हमने इसके अंदर कितनी मूवमेंट्स की हैं, 4 मूवमेंट्स की हैं। ठीक है, 1 टू 9। फिर हमने कहा कि अगर 4 और 6 के दरमियान अगर एक मूवमेंट करें तो 4 और 6 के दरमियान एक मूवमेंट पे क्या हो जाएगा, -1 फ्रॉम द 6th वन, और फोर्थ में से 4 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी मैंने कहा
कि एक मूवमेंट कहाँ होगी, इन दोनों में होगी। अब हमने क्या बताना है कि हाउ मैनी एप्पल्स शुड बी मूव्ड बिटवीन द बास्केट्स टू हैव द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बास्केट। कितनी दफा हमने मूवमेंट की। अगर हम पहले वाले दो को देखें, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वन वाले 1 और 9 में, तो हमने मूवमेंट की है 4 प्लेसेस की, 4 एप्पल्स की प्लेसेस मूव की, और हमने इन दोनों के दरमियान एक एप्पल की मूवमेंट की है, यानी कि टोटल हमने जो मूवमेंट की है वो होनी चाहिए हमारी सी। ठीक है, विच विल बी द आंसर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया इसको। ठीक है, आंसर की के अंदर। अच्छा, अब ऑब्वियसली 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो इज गेटिंग मोर प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम उसको फिर नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है, says that a dog and a cat walk in a park along the path marked by the thick black line। यानी कि इस ब्लैक लाइन के जरिए क्या होते हैं, ये कैट और डॉग मूव करते हैं। और यहाँ ये कह रहा है कि डॉग स्टार्ट्स फ्रॉम पी, और क्योंकि IKMC ने पिक्चर ऐसी बनाई है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल रहा डॉग क्या है और कैट क्या है, तो उन्होंने लिख भी दिया है कि पी पे जो है वो है आपका डॉग है, और क्यू पे जो है वो आपका कैट है, यानी कि ये दोनों आइडेंटिफाइड हैं। दिस इज डॉग और दिस इज कैट। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं कि ये दो क्या है, एनिमल्स हैं। अब यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। द डॉग वॉक्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज द कैट, यानी कि जो स्पीड है डॉग के मूवमेंट की वो 3 टाइम्स है कैट की मूवमेंट से। तो अगर हम इस बात को सोचें तो 3 टाइम्स मूवमेंट है और अलोंग द स्क्वायर मूव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है अगर क्यू एक पॉइंट नीचे, यानी कैट एक पॉइंट नीचे जाएगी, इस स्क्वायर बॉक्स के अलोंग एक पॉइंट नीचे जाएगी, तो उस मूवमेंट पे पी जो है वो कहाँ मूव हो जाएगा, 3 प्लेसेस पे ऊपर मूव हो जाएगा, यानी यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि एक प्लेस यहाँ पर मीन्स के क्या है, हमने 3 प्लेसेस वहां पर। अब इसी तरह हमने ये देखना है कि वो किस पॉइंट पे मिलेंगे, ए पे मिलेंगे, सी पे मिलेंगे, सॉरी ए पे मिलेंगे, बी पे मिलेंगे, सी पे मिलेंगे, डी पे मिलेंगे, या ई पे मिलेंगे, ये हमने देखना है। तो हमने फिर देखा, फिर दूसरी मूवमेंट की हमने, तो दूसरी मूवमेंट पे जो डॉग है वो कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 इस प्लेस पर मौजूद होगा लास्ट। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्यू कहाँ मौजूद होगा, तो क्यू यहीं आएगा। ठीक है, इस प्लेस पे एक प्लेस मूव कर रहा है। थर्ड प्लेस हमने देखी तो 1 2 3, अब डॉग जो है वो यहाँ पहुंच चुका है। दिस मीन्स कि अब कैट को एक और स्टेप लेना है, तो हम यहाँ पर एक स्टेप आगे कर देंगे। ठीक है, फिर हमने एक 3 मूवमेंट्स की। अब देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि इस मूवमेंट पे हमें ये पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ना कि बी आपका करेक्ट है, क्योंकि जैसे एक प्लेस हम आगे मूव करेंगे कैट की, तो बी पे दोनों मिल नहीं रहे, यानी कि दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो अब हम बी पे पहुंच चुके हैं। बी से 3 प्लेसेस जब मूव करेंगे तो हमने देखा कि बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, और डी से ई पर गए, तो डॉग जो है वो यहाँ पहुंच चुका है, और कैट भी एक प्लेस मूव होने के बाद कहाँ पहुंच चुकी है, ई पर पहुंच चुकी है। दिस मीन्स के ये दिस विल बी द राइट आंसर, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ई इज द राइट आंसर, बिकॉज इट स्टेट्स दैट के यहाँ इस पॉइंट पे दोनों एनिमल्स जो है वो मीट कर रहे हैं। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह रिसेंटली अब हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि नेक्स्ट 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स को भी जल्दी मैं अपलोड करूं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप पहले इसको देखिए और इसको समझिएगा, और फिर इसके बाद, क्योंकि एक हल्के डोज से फिर अपने आप को एक हैवी डोज दीजिएगा 4 पॉइंट प्रॉब्लम्स का, फिर 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स का। तो अगर स्टूडेंट्स को
अगर आप लोगों को इसके अंदर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी इशू आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा। उस इशू को नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो इस हवाले से कि कोई कोई ऐसा क्वेश्चन इन 10 क्वेश्चंस में से समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।